खत्म करना मुख्यमंत्री का साहसिक कदम उनके जरिए बताया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पर बिना संसाधन नियम विरुद्ध जिले बनाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष था तब एक के बाद एक कई जिले बना दिए गए। चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए यह कदम उठाया गया था। प्रायोगिक फैसले लेने के लिए सरकार को कम कदम उठाना चाहिए था, वही कदम उठाया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ और रिएक्शंस दिए हैं। शायद भूल गए होंगे, ये विधानसभा के अंतिम सत्र की अंतिम बैठक थी। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उसमें उपस्थित था। मैंने भी देखा एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे हैं। किसी ने पर्ची भेजी, जिला बन गया। और जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है और इससे एक सबक मिलेगा कि जो सरकार धरती पर चलती है जन कल्याण के लिए उसमें, और जो सरकार सिर्फ वोट के लिए घोषणा दर घोषणा करते हैं, दोनों में कितना अंतर है। और चलिए अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विज्ञान नगर में बेखौफ चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया है। अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर उन्होंने हाथ साफ किया, फरार हो गए। उसके बाद पीड़ित प्रदीप तोमर का कहना है कि परिवार न्यू ईयर के मौके पर घर से बाहर गया हुआ था। वापस लौटा तो उन्होंने घर का सामान बिखरा पाया, जिसकी जानकारी आदर्श नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, वाइफ घर पे अकेली रहती है। तो न्यू ईयर पे जो मेरी वाइफ है वो पुष्कर गई हुई थी मंदिर में 11 और 3 के बीच में। जब घर पे वापस आई तो घर में ताला टूटा हुआ था और सामान सब निकला हुआ था घर से। उसमें चांदी का आइटम ज्यादा था और एक सोने की अंगूठी और कानों की झुमकियां और जो पुरानी चांदी के सिक्के थे, करीबन 60 या 70 के आसपास चांदी के सिक्के थे पुराने, 2 चांदी के गिलास और करीबन 10,000 की नकदी और छोटा मोटा आइटम जो भी लॉकर में था वो सब चोरी हो गया है। उधर बूंदी साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए ठग को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तकरीबन 61,80,000 रुपए के कंप्यूटर सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 18 दिसंबर को दौसा के रहने वाले शख्स ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद हरकत में आई साइबर थाना पुलिस ने अलग अलग बैंकों में जमा 74 लाख की राशि को फ्रीज करवाया और उसके बाद से टीम ने ठग को अरेस्ट कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद उसके अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। 18 दिसंबर को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, उसको प्राथमिकता देते हुए हमने एक टीम का गठन किया और बहुत ही सजगता व शीघ्रता से घटना में साइबर फ्रॉड कर निकाली गई करोड़ों रुपए की राशि में से विभिन्न बैंकों को ट्रेस कर नोटिस जारी कर और जिले के बाहर के बैंकों में करीबन 74 लाख रुपए हमने फ्रीज करवा दिए। साइबर टीमों द्वारा दबिश दी जाकर प्रकरण दर्ज होने के 10 दिन के भीतर ही बहुत ही चालाक और शातिर जो सरगना है दुर्गा शंकर योगी पुत्र राम कुमार योगी निवासी जजावर नैनवा थाना नैनवा को गिरफ्तार कर साइबर फ्रॉड की रकम 61,80,000 रुपए को कैश हमने रिकवर किया है।